दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए एक लंबी, सस्पेंसफुल और हॉरर से भरी थ्रिलर कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है सन्नाटे की गूंज। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक सुनसान गांव के किनारे बसे पुराने मकान में रहने आता है। ये मकान लंबे समय से वीरान पड़ा था और उसके आसपास रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें एहसास होता है कि यह घर सिर्फ एक साधारण मकान नहीं है, बल्कि इसके अंदर छिपे हैं अनकहे राज और भयानक सच। रवि अपनी पत्नी समीरा और बेटे अर्जुन के साथ शहर की भाग दौड़ से दूर एक छोटे से गांव के किनारे बसे पुराने मकान में रहने के लिए आता है। ये मकान सालों से खाली पड़ा था, लेकिन उसकी कीमत इतनी सस्ती थी कि रवि इसे खरीदने से खुद को रोक नहीं सका। समीरा को भी यह जगह शांत और हरी भरी लगी। मकान के आसपास बाग, पहाड़ और नदी का सौंदर्य उन्हें खूब भाया। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक नई और शांतिपूर्ण शुरुआत होगी। परंतु जब उन्होंने गांव वालों से इस मकान के बारे में पूछा तो लोगों ने उसे खरीदने से मना किया। किसी ने कुछ साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में छुपी चिंता ने रवि को थोड़ा असहज जरूर कर दिया। फिर भी उसे यह बातें सिर्फ अंधविश्वास लगी और वह अपने परिवार के साथ इस मकान में रहने आ गया। शुरू के कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खिड़कियां अपने आप खुल जाती, हवा के साथ एक विचित्र गंध आती और दरवाजों के पीछे से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती। समीरा और रवि ने सोचा कि शायद ये उनके मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने एक दिन आकर कहा, पापा, घर में कोई और भी है, मैंने उसे देखा है। रवि और समीरा ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात समीरा ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी। वह चिल्लाई, लेकिन जैसे ही रवि ने लाइट ऑन की, परछाई गायब हो गई। रवि को यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मकान के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। बुजुर्ग ने कहा कि यह मकान पहले एक अमीर जमींदार का था, जिसकी पत्नी की यहाँ रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि उस औरत की आत्मा अब भी मकान में भटकती है। जमींदार ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन उसका सबूत कभी नहीं मिला। तभी से इस घर में कोई नहीं रहा और यहाँ आने वाले लोग या तो गायब हो गए या पागल हो गए। रवि ने इस बात को पहले गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे शक होने लगा। उसने मकान के चारों ओर और अंदर अच्छे से खोजबीन की। एक दिन उसे मकान के नीचे एक तहखाने का रास्ता मिला जो अब तक बंद था। जब उसने उसे खोला तो तहखाने के अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ मिला। संदूक खोलते ही समीरा को बेहोशी छाने लगी और अजीब सी गंध आने लगी। उस संदूक में जमींदार की पत्नी की कुछ चीजें और एक डायरी मिली। डायरी पढ़ने पर उन्हें पता चला कि जमींदार ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। उसकी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब उसके पति के अपराध का पर्दाफाश होगा। रवि और समीरा ने डायरी पढ़ने के बाद फैसला किया कि वे इस मकान को छोड़ देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमींदार की पत्नी की आत्मा अब उन्हें मकान से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। अर्जुन बीमार पड़ गया और उसे अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह एक औरत को मदद के लिए पुकारते हुए देखता। समीरा को भी अब हर जगह उस औरत की परछाई दिखाई देने लगी। रात होते ही मकान के दरवाजे बंद हो जाते और खिड़कियां अपने आप खुलने लगती। एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। रवि और समीरा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी रवि को याद आया कि तहखाने में कुछ छुपा हुआ है। जब वे तहखाने में गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन बेहोश पड़ा है और उसके चारों ओर जमींदार की पत्नी की आत्मा का साया मंडरा रहा है। वह आत्मा उनसे अर्जुन की बलि मांग रही थी ताकि वह हमेशा के लिए मुक्त हो सके। रवि ने आत्मा से मिन्नतें की, लेकिन आत्मा अब उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। तभी समीरा ने जमींदार की पत्नी की डायरी से वह पन्ना निकाला जिसमें जमींदार का अपराध लिखा हुआ था। समीरा ने उस पन्ने को जलाकर आत्मा से कहा कि उसका न्याय हो चुका है और अब उसे अर्जुन को छोड़ देना चाहिए। आत्मा ने कुछ पल के लिए शांत होकर देखा और फिर अचानक से गायब हो गई। रवि और समीरा ने अर्जुन को उठाकर उसे मकान से बाहर निकाला। मकान से बाहर निकलते ही अर्जुन होश में आ गया और उन तीनों ने तुरंत वह जगह छोड़ दी। कुछ महीनों बाद रवि और समीरा अपने पुराने शहर लौट आए, लेकिन कभी कभी रात में अर्जुन अब भी अचानक उठ जाता है और कहता है, माँ, वह औरत फिर से आ रही है। समीरा और रवि उसे दिलासा देते हैं, लेकिन अब भी उनके मन में यह डर बैठा हुआ है कि शायद वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। सन्नाटे की गूंज एक डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी है जो यह दर्शाती है कि कभी कभी हम अतीत के भूतों से भाग नहीं सकते।
चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सच्चाई और न्याय की मांग और शरीर दोनों को मुक्त करती है, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी भयानक हो सकती है, यह इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट होता है। इस कहानी में रोमांच, डर और सस्पेंस के बीच मानवीय भावनाओं की गहराइयों को दिखाया गया है। उम्मीद है कि यह कहानी आपके मन में डर और उत्सुकता को जगा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।